प्यारे बच्चों, पहले वर्ब के पहले पार्ट में हमने फिनिट वर्ब के बारे में अध्ययन किया था। वर्ब के दूसरे पार्ट में हम नॉन फिनिट वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले आप ये समझ लें कि नॉन फिनिट वर्ब होती क्या है। वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं, अर्थात प्रत्येक दशा में इनका अपना पूर्ण अस्तित्व होता है। इन्हें हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप पहले समझ लें कि फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखिए, he has done his work। We have done our work। तो देखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में दिया है, तो वर्ब हैज का प्रयोग हुआ और यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो वर्ब हैव का प्रयोग हुआ। लेकिन दोनों दशाओं में डन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, जो वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन से प्रभावित हो जाती हैं वो आपकी फिनिट वर्ब कहलाती है, और जो आपके नंबर और पर्सन से प्रभावित ना हो वो नॉन फिनिट वर्ब कहलाती है। तो ये वर्ब आपके एग्जाम्पल फिनिट वर्ब का हो जाए। और ये जहाँ पे देखें कि हैज और हैड आपकी फिनिट वर्ब हो गई और हैड तो डन आपका नॉन फिनिट वर्ब हो गई। अब नॉन फिनिट वर्ब को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 इनफिनिटी, नंबर 2 जीरंड और नंबर 3 पार्टिसिपल। तो नॉन फिनिट वर्ब को 3 भागों में विभाजित करते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब आप पहले एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले आप देखें इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव अब इन्फिनिटिव की डेफिनेशन पहले समझ लें आप। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है, यानी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इनके वाक्यों की हिंदी करें तो हमें ना, नी, ने शब्द मिलते हैं। इन्फिनिटिव आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरी होती है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव तो 2 तरह की आपकी इन्फिनिटिव हैं, सिंपल इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब मैं आपको सिंपल इन्फिनिटिव के बारे में बताता हूँ। सिंपल इन्फिनिटिव सिंपल
सिंपल इन्फिनेटिव दो तरीके से बनाई जाती है, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हमें क्या करना, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये आपकी एक्टिव में होगी। एक्टिव वॉइस में अगर जब वाक्य होगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। अगर पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म की। ये आपकी पैसिव में होगी। तो पैसिव एक्टिव में टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म दी गई। अब मैं आपको यहीं पे परफेक्ट इन्फिनेटिव बताऊँ। परफेक्ट इन्फिनेटिव परफेक्ट इन्फिनेटिव भी दो तरीके से बनाई जाती है, एक तो एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो तो एक्टिव वॉइस में है। और टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो सिंपल इन्फिनेटिव भी दो तरीके से बनती है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। इसी तरह से परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूँ। उसे बैठने को कुर्सी दो। गिव हिम ए चेयर टू सिट। तो देखें कि जो टू सिट दिया हुआ है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया कि उसे बैठने को कुर्सी दो। तो देखें कि अगर हिंदी करें तो यहाँ पे नानी ने शब्द लगा हुआ है, तो गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन, ये आपका एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में सिंपल इन्फिनेटिव है और एक्टिव वॉइस में। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वह व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है कि वह व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। तो विश्वास करना, तो यहाँ पे भी देखिए नानी ने में से एक शब्द दिया गया है। अब दैट मैन हो गई वह व्यक्ति की, इज नॉट नहीं है।
दैट मैन इज नॉट, वह व्यक्ति नहीं है, टू बी ट्रस्टेड। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब दी है, टू बी दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखें, वह सूची में प्रथम आने से खुश है। तो देखिए वह सूची में प्रथम आने से खुश है। ही वाज, सॉरी, ही इज वेरी ग्लैड टू हैव टॉप्ड द लिस्ट। तो वह सूची में प्रथम आने से खुश है। तो ही इज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश है, टू हैव टॉप्ड, प्रथम आने से, इन द लिस्ट, सूची में। तो ये आपका परफेक्ट इंफिनिटिव है और एक्टिव वॉइस में। इसी को अगर हम प्रेजेंट कर दें, ही इज वेरी ग्लैड टू हैव बीन टॉप्ड द लिस्ट। तो ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो गया। तो आप आशा करता हूँ कि इन्फिनिटिव आपको बड़ी सहजता से समझ में आ गई होगी। अब आपको जीरंड के बारे में, जीरंड, तो देखें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। और इसके भी हिंदी वाक्यों के अंत में ना, नी, ने या के लिए शब्द मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है और इसके हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में नानी ने या के लिए शब्द लगा होता है। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको शो कर देता हूँ। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखो पहला एग्जाम्पल है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखें के लिए शब्द लगा हुआ है। तो वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी। वॉकिंग इज गुड और हेल्थ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें। वह तेज दौड़ना पसंद करता है। तो देखिए तेज दौड़ना,
तो देखें कि वह तेज दौड़ना पसंद करता है। तो देखें ना नीने में से एक शब्द लगा, तो ही लाइक्स रनिंग फास्ट, ही लाइक्स रनिंग फास्ट। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपकी जीरंड कंप्लीट हो जाती। अब तीसरी है पार्टिसिपल। अब मैं आपको पार्टिसिपल शो कर देता हूं। पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल भी वर्ब के विभिन्न रूप होते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं वो वर्ब के विभिन्न रूप होते हैं और कार्य के अनुसार इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर C परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 तरह के आपके पार्टिसिपल हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला आप देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल, शेष दो मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वे वर्ब्स होते हैं जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य एक साथ किए जाएं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वे वर्ब्स होती हैं जिनमें एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य समांतर रूप से किए जाएं, अर्थात एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य किया जाए, दोनों कार्यों के बीच में जरा भी गैपिंग ना हो। अगर गैपिंग होती है तो हमें हानि या नुकसान की संभावना उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। कि और एक चीज देखें कि इनके अगर हिंदी वाक्यों की, इनके वाक्यों की अगर हम हिंदी करते हैं तो इनके अंत में वाला, वाली करके या हुए, हुआ जैसे शब्द मिलते हैं, शब्द मिलते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी करते हैं तो हमें वाला, वाली करके, हुआ, हुए जैसे शब्द मिलते हैं। अब एग्जाम्पल देखें। भौंकने वाले कुत्ते, कम काटते हैं। तो देखिए वाले शब्द दिया गया है और ये आप समझ लें कि जीरंड की भांति ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। एंड जैसे जीरंड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनाते थे, उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल देखें। पहला कि भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं, तो
डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। सेल्डम बाइट। तो देखिए वर्किंग शब्द जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शेर को देखकर वह भाग गया। तो शेर को देख करके या शेर को देखकर वह भाग गया। तो यहां पे देखें सीइंग ए लॉइन, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो सीइंग ए लॉइन ही रैन अवे। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बना सकते हैं। अब दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरी है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जब हम कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हुआ देखते हैं तो उसके लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जला हुआ बच्चा। जला हुआ बच्चा आग से डरता। तो देखिए इनके हिंदी वाक्यों में हुआ हुए शब्द मिलते हैं, लेकिन कार्य पास्ट टेंस में पूर्णतया समाप्त हुआ प्रतीत होता है। तो देखें कि जला हुआ बच्चा। तो देखिए जला हुआ बच्चा यानी बच्चा पहले से ही जला हुआ है, आग से डरता है। तो ए वार्नड चाइल्ड ग्रीट्स द फायर। तो ए वार्नड चाइल्ड ग्रीट्स द फायर यानी जला हुआ बच्चा आग से डरता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुरझाए हुए फूल। सुंदर नहीं होते। मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं होते। तो देखिए मुरझाए हुए तो फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल। तो देखिए मुरझाए हुए फूल पहले से ही मुरझाए हैं, तो कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी पास्ट टेंस में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो फेडेड फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटी। तो फेडेड फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं होते। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट। अब तीसरा देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल
तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग शब्द, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग शब्द जोड़ने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है। और ये फॉर्म आपकी होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में। और हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये आपकी पैसिव में होती है। तो दो रूपों में इसको हम बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ। स्नान करके मेरी माताजी ने खाना बनाना आरंभ किया। तो एग्जाम्पल है कि स्नान करके मेरी माताजी ने खाना बनाना आरंभ किया। तो यहाँ पे देखें कि करके या कर या बाद या पश्चात शब्द हिंदी में दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप पर्याप्त होता है, अर्थात एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है, इसके बाद में दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। जैसे स्नान करके या स्नान करने के बाद, यानी एक काम पूरा हो चुका। दूसरा, मेरी माताजी ने खाना बनाना आरंभ किया, ठीक है। तो हैविंग टेकन बाथ, स्नान करने के बाद माई मदर स्टार्टेड तो स्नान करने के बाद मेरी माँ ने खाना बनाना आरंभ किया। तो हैविंग टेकन बाथ माई मदर स्टार्टेड कुकिंग। अगर हम इसी को पैसिव में बनाएं तो हैविंग बीन टेकन ए बाथ माई मदर स्टार्टेड कुकिंग। तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको बीन शब्द और जोड़ देना, हैविंग बीन कर देना, तो आपका पैसिव फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल और शो करता हूँ। शहर में मकान बनाने के बाद उसने गांव छोड़ दिया। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि शहर में मकान बनाने के बाद, यानी एक कार्य पहले समाप्त हो चुका, शहर में मकान बनाने के बाद।
उसने गांव छोड़ दिया, दूसरा कार्य, दोनों के बीच में टाइम गैप है। तो हैविंग बिल्ट ए हाउस इन द सिटी, तो हैविंग बिल्ट ए हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट द विलेज। अगर आप पैसिव बनाना चाहें तो हैविंग बी बिल्ट ए हाउस इन द सिटी he left the village। ये आपका पैसिव में हो गया और ये आपका एक्टिव। तो दोनों तरीकों से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब तीसरा आपका बचा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। वे वर्ब्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, वे वर्ब्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले किसी प्रपोजिशन, पहले या बाद में, सॉरी, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले बाद में किसी प्रपोजिशन का प्रयोग करने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है और वह संरचना फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे गो मीन्स होता है जाना और गो ऑन मीन्स जारी रखना। तो देखें कि गो मीन्स होता है जाना, अब इसके बाद प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग कर दिया तो अर्थ हो गया जारी रखना। ऐसे ही दूसरा देखें एग्जाम्पल, ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना और ब्रेक इन ये हो जाता है बलपूर्वक घुसना, या इसी को हम कहते हैं सेंध लगा। सेंध लगाना का मतलब किसी के घर में चुपचाप गुप्त पूर्वक घुस जाना। तो ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक इन माने बलपूर्वक सेंध लगाना। इसी तरह से देखें पुट मीन्स होता है रखना और पुट ऑफ माने होता है बुझाना या उतारना। तो वे वर्ब्स जिनके बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में किसी प्रपोजिशन का प्रयोग कर दें तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी वर्ब फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। अब वर्ब के पार्ट 3 में आपको गैपिंग में वर्ब कैसे भरना है उस बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।